दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। माता वैष्णो देवी यात्रा से लौटते समय जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा, 3 की मौत। कांगड़ा वासी सतर्क रहें, शहर में चोर सक्रिय, बस अड्डा के पास कंप्यूटर सेंटर में हुई चोरी। 4 लेन प्रभावितों को चाहिए 4 गुना मुआवजा, मंडी में मांगों के लिए किया धरना। सोलन में पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को किया अपडेट। मंडी बस अड्डा परिसर में मांगों को लेकर एचआरटीसी कंडक्टरों का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। माता वैष्णो देवी यात्रा से लौटते समय जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोकल पॉइंट टांडा के पास आज सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार जालंधर जिले के निवासी केशव अग्रवाल पुत्र कस्तूरी लाल अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। केशव अग्रवाल की पत्नी महक अग्रवाल, बेटी वरिंदा और मां रेणु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि केशव खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सरकारी अस्पताल टांडा ले जाया गया। यहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया है। जी सर, की मामला है सारा ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ और बेटी दी और ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਹਰ ਰੈਫਰ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। कांगड़ा बस अड्डा के समीप स्थित कंप्यूटर सेंटर में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 3 लैपटॉप चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के नाम से इस सेंटर के मालिक सचिन ने बताया कि शनिवार को सेंटर बंद करने के बाद रविवार की छुट्टी के बाद आज सुबह जब सफाई कर्मचारी सेंटर में पहुंचा तो उसने पाया कि सेंटर के ताले टूटे हैं और सेंटर खुला है, जिसके बाद तुरंत सूचना उन्हें दी और उन्होंने मौके पर आकर पाया कि सेंटर के भीतर के 2 कार्यालय के व एक क्लासरूम का लैपटॉप चोरी होने के साथ सेंटर के अंदर कुछ जरूरी सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि चोरों द्वारा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं तथा कुछ लोहे के हथियार जो इस वारदात के लिए प्रयोग में लाए गए हैं वहीं पड़े थे। उन्होंने बताया कि इस सारी वारदात की शिकायत उन्होंने कांगड़ा पुलिस को कर दी है। 4 लेन समन्वय समिति गैर राजनीतिक सदर उपमंडल ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कानून के तहत मंडी पठानकोट 4 लेन प्रभावितों को पुनर्वास, पुनः स्थापना व 4 गुना मुआवजा को इस परियोजना में लागू करवाने को लेकर मंडी के विक्टोरिया पुल से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। 4 लेन समन्वय समिति की मांग को लेकर भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने भी 4 लेन समन्वय समिति को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान 4 लेन समन्वय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और भूमि अधिग्रहण मंच के प्रदेश संयोजक जोगिंद्र वालिया ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन मंडी पठानकोट सड़क निर्माण में प्रभावित परिवारों और किसानों को उनकी भूमि का सरकार से 4 गुना मुआवजा दिलवाने को लेकर पद्धर से बीजनी के 4 लेन प्रभावितों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक 4 लेन समन्वय समिति संघर्ष जारी रखेगी। जोगिंद्र वालिया, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, हिमाचल प्रदेश। आज जो 4 लेन संघर्ष समिति पद्धर इकाई के जो साथी यहाँ पे एक मेमोरेंडम देने आए हैं जिलाधीश महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को, और उसमें मुख्य मांग क्या है? ये मुख्य मांग हम पिछले 4.5 साल से उठा रहे हैं और इस लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं। ये ठीक है, पद्धरवाड़े दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन जब तक किसान इकट्ठा नहीं होगा पूरे प्रदेश के अंदर तब तक ये जो हिमाचल की सरकार है ये 4 गुना मुआवजा लागू करने वाली नहीं है। अतः हम तो आज इनका समर्थन करने आए हैं भूमि अधिग्रहण प्रभावित
मंच की तरफ से, किसानों की ओर से, हिमाचल किसान सभा की तरफ से हम ये चेतावनी देने आए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार को कि आने वाले दिनों में एक लंबा संघर्ष जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर होगा और उस संघर्ष के लिए किसानों को चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े वो देंगे। और हम तो लगातार किसानों के संघर्ष में रहे हैं और हम इनसे भी आह्वान करते हैं कि आप आपस में अपनी एकता बढ़ाएं और इस संघर्ष को जो है वो अमली जामा अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को अपडेट किया गया है। अपडेट करने के बाद अब प्लांट दिन रात काम करते हुए ऑक्सीजन जनरेट करेगा। प्लांट को अपडेट करने के लिए इसमें एक और कंप्रेसर लगाया गया है। 2 कंप्रेसर आधारित पीएसए प्लांट के दिन रात काम करने के कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पर होने वाला खर्च बचेगा, तो वहीं अतिरिक्त ऑक्सीजन जनरेट होगी। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कोरोना काल के दौरान पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था, जिसकी 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता है। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक SL वर्मा ने इसके लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को दिन रात बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है। जी सर। देखिए, हमारे पास एक पीएसए प्लांट जो है वो सरकार ने DRDA के थ्रू लगवाया है और मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि इतना बड़ा कदम सरकार ने लिया है लोगों को ये सुविधा देने के लिए कि ऑक्सीजन हर वक्त अवेलेबल रहे हॉस्पिटल में। 1000 लीटर का पीएसए प्लांट जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारे पास लगा है और वो प्लांट जो है ना पिछले दिनों एक कंप्रेसर जो है ना टाटा कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वो प्लांट दिन रात चलता है। उस कंप्रेसर को लगाने के लिए टाटा कंपनी कुछ लोग आए थे और वो कंप्रेसर हम लोगों ने लगवा दिया है। इस वक्त जो है ना पीएसए प्लांट में एक की बजाय 2 कंप्रेसर्स लगे हैं और दोनों कंप्रेसर्स पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं और हम इस वजह से हम लोग जो है ना पूरे हॉस्पिटल में कम से कम 204 पॉइंट्स पे हम ऑक्सीजन देने की पोजीशन में हैं और वो प्लांट हमारा सुबह से शाम तक चलता रहता है, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो बी टाइप की और सी टाइप के सिलेंडर्स हैं उनकी बचत होती है, जिसमें हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते थे। तो सरकार ने ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है कि हमारे प्लांट्स जो है ना वो लगातार चलते रहें और लोगों को जो है 24 आवर्स जो है ना ऑक्सीजन की सुविधा मिलती रहे। तो ये बहुत अच्छा कदम है और हम इसमें सफल भी हुए हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि हॉस्पिटल में हमारे पास ऑक्सीजन का जो है ना कोई कमी नहीं है और हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत अच्छी है और हमारे जो सिलेंडर्स हैं उनकी भी बचत हो रही है प्लांट करने की वजह से। अभी जैसे आपने जो बात पूछी है तो सिलेंडर्स के ऊपर ही पूरा दारोमदार था पेशेंट्स का, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट मेडिकल वार्ड में और कोविड के टाइम में बहुत से पेशेंट ऐसे थे जिनको कि हम 5 लीटर से लेके और 25-30 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देते थे। तो उस टाइम सिलेंडर के ऊपर ही था सारा दारोमदार। तो वो इतना ज़्यादा था कि कई बार हमको डेली जो है एक गाड़ी भेजनी पड़ती थी। जब पीक पे थी थर्ड वेव, हम लोग कई बार 2 टाइम भी हमने गाड़ी भेजी है बद्दी में, जहाँ से प्लांट से हमारे ऑक्सीजन फिलअप होती है। पर आजकल जो है ना प्लांट चलने के बाद तो हमारी गाड़ी जो है ना कम से कम 5-6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद जो है गाड़ी जाती है और एक दिन में हमारे पास मुश्किल से जो सिलेंडर जो है ना वो 2 या 3 बी टाइप के सिलेंडर लगते हैं और 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर जो है डी टाइप के लगते हैं, जो कि पहले जनवरी कंजम्पशन जो है ना वो 10-12 सिलेंडर्स पर डे की बी टाइप की और 4-5-6 सिलेंडर जो है ना वो डी टाइप के सिलेंडर जो है हमारे लग जाते हैं। तो इनकी कंजम्पशन कम हुई है, जिससे कि हमें पैसों का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बद्दी में जो कंपनी है वो पैसे लेके भरती है सिलेंडर्स को। तो अब हमारे प्लांट लगने से हमारे पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई, इवन हमारे डायलिसिस सेंटर तक हमारी सप्लाई है, तो इसका बहुत फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम परिचालक संगठन मंडी द्वारा मंडी बस अड्डा परिसर में मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में HRTC कंडक्टर यूनियन द्वारा अपने हक के लिए गेट मीटिंग की जा रही है।
उन्होंने कहा कि गेट मीटिंग के माध्यम से कई बार पहले भी सरकार के पास अपनी मांग रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से पहले लिपिक पटवारियों, वन रक्षकों व परिचालकों का वेतन एक समान था, लेकिन 2006 के बाद विभाग ने मनमाने तरीके से कंडक्टर का वेतन संशोधित ही नहीं किया है। इसलिए कंडक्टर यूनियन सरकार से मांग करती है कि इस वेतन विसंगति को दूर करते हुए छठे वेतन आयोग का लाभ जल्द परिचालकों को दिया जाए। धन्यवाद मीडिया से आए हुए मेरे बंधु। आज हिमाचल प्रदेश में परिचालकों द्वारा सभी क्षेत्रों में अपने हक हकूक़ों को लेने के लिए गेट मीटिंगें की जा रही है। हमने 27 तारीख को शिमला में एक धरना प्रदर्शन किया था और डीसी शिमला को जो वेतन विसंगति चली आ रही है उसको दूर करने के लिए माननीय डीसी शिमला को ज्ञापन सौंपा था। और अब बुधवार को 6 जुलाई को हम परिचालक द्वारा डीसी मंडी को भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उसके बाद डीसी हमीरपुर और डीसी धर्मशाला को भी अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे। जो हमारे परिचालकों में छठे वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ पाई गई है उसको दूर करने के लिए हमारी एक ही मांग है और सरकार से एक इसी मांग के ऊपर हम जो है अड़े हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश को इस मांग को मद्देनजर रखते हुए हमें वार्ता हेतु बुलाएं।